आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं। और हमारे सामने जो प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है और 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ए और बी के अनुपात, ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है और उनके व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों क्रमशः 200 रुपया और 300 रुपया बचाते हैं तो ए का अनुपात क्या होगा। यानी ए बचाता है 200 रुपया और बी का जो बचत है 300 रुपया का है, तो ए का आय कितना होगा। जब ऐसे प्रश्न आ जाए किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर अगर दो है, ए और बी के वेतन का अनुपात है, तो यहाँ पर हम ए लिख देंगे और यहाँ पर हम बी लिख दे रहे हैं। और वेतन का अनुपात दिया है तो हम यहाँ पर वेतन लिख देंगे। तो वेतन का अनुपात दिया है 4:5, यानी 4 रेशियो लगाकर हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, क्योंकि ए का अनुपात 4 और बी का अनुपात है 5। तो ए रेशियो बी का अनुपात है 4:5 और उनके व्यय का अनुपात है 5:6 के। यानी जब व्यय की बातें करेंगे तब व्यय दिया है 5:6 के, तो हम यहाँ पर 5:6 लिख देंगे। और बचत कर रहे हैं क्रमशः का मतलब होता है ए बचत कर रहा है 200 रुपये का और बी बचत कर रहा है 300 रुपये का। जब हम बचत की बातें करेंगे तो बचत बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर बचत का मतलब होता है कि माइनस अपने आय और व्यय में से 200 रुपया का माइनस कर देंगे तभी तो वह बचत होगा। और यहाँ पर भी 300 माइनस करें, क्योंकि यह बी का जो बचत है तो बी के सामने लिखेंगे और ए का बचत ए के सामने। तो इस तरह से हो जाएगा 4×6 = 24। तो 24 माइनस 5 में 5 से गुणा कर देंगे तो 25 हो जाएगा। यूनिट लगा देंगे तो यूनिट हो गया। यहाँ पर 3×5 तो हो जाएगा 1500 रुपया। तो यहाँ पर हम 1500 माइनस है तो माइनस, फिर 2×6 = 12, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यानी प्लस 1200 हो जाएगा। क्योंकि माइनस और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर अगर प्लस होता तो यहाँ पर माइनस लिखते, तो 1200 हो गया। तो इस तरह से हो गया 1 - 1 यूनिट बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 300, यानी -300 हो जाएगा। क्योंकि 1500 में 1200 घटा देंगे, -1500 है प्लस 1200 तो -300 हो जाएगा। यह माइनस माइनस कट गया, यानी 1 यूनिट बराबर में हो जाएगा 300। 1 यूनिट बराबर में 300 आ गया। अब हम आगे बातें कर रहे हैं कि ए का वेतन कितना हो, यानी ए का जो वेतन की बातें करेंगे तो ए का वेतन बराबर में हो जाएगा, ए का वेतन हो जाएगा 4×300, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 300 है। तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 4×3 यानी 1200 हो जाएगा। तो इस तरह से ए का जो वेतन है 1200। अगर प्रश्न में बी का वेतन पूछ देता तो जब बी की वेतन की बातें करेंगे तो बी का वेतन हो जाएगा, बी का वेतन 1 यूनिट में 300 तो 5 यूनिट में हो जाएगा 5×300, तो 5×300 यानी जो बी का वेतन हो जाएगा 1500 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न हमें पूछ रहा है केवल ए का वेतन, तो केवल ए का वेतन 1200 है। तो इस तरह से 1200 यानी ए का जो वेतन होगा कितना होगा, तो 1200 होगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। और प्रश्न की जो संख्या है 20 नंबर प्रश्न है। तो 20 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर सी में दिया है 1200, विकल्प नंबर सी में 1200 और ए का ही वेतन केवल पूछ रहा है। और बी के हम आपको बता दें कि ऐसे भी बी का अगर 5 यूनिट बना 1 यूनिट बराबर 300 तो 5×300 तो 1500। तो विकल्प नंबर सी सही है, यानी ए का वेतन होगा 1200। तो विकल्प नंबर सी, शायद आप देख पा रहे होंगे 20 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी सही है 1200। तो इस तरह से हम 20 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू।